अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेटा एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। आज हम स्टूडेंट्स सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और इनकी पहचान क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बैकबोन की हैसियत से इनका रोल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बैकबोन का रोल प्ले करते हैं। इसके रीज़न क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में हैं जिनको हम थारोली ए टू जेड हम इनका मुतालिया आसानी से नहीं कर पाते। और क्योंकि इसकी रीज़न क्या है कि कंपाउंड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में अगर ये कंपाउंड्स हैं तो इन तमाम कंपाउंड्स को बाय नेम याद करना और इनकी जो इनका ओरिजिन है उनके ओरिजिन के नाम से इनको याद करना और इनको जो हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में हम सिंथेसाइज करते हैं उसके हवाले से इनको याद करना, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेशंस का काज है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इतलाक होता है ये क्यों कर होता है। साफ सी रीज़न ये है कि इनकी तादाद मिलियंस में है और हमने इनको क्लासिफाई किया होता है। अगर हम कंपाउंड्स को उनके फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे हम क्लासिफाई कर लें तो हमारे लिए तमाम तर कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनको एनालाइज करना और आगे उनकी जो एक केमिकल एनालिसिस है और उनकी आगे एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है और उनकी इंडस्ट्री में या लेबॉर्ट्री में सेंसेस है, वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, उनको डील करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं जी फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि हमारे इस जो एफएससी का एक स्कोप है उसका हिस्सा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने देखना है कि जो मेन हमारे पास ग्रुप्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपके पास है अल्केन। अल्केन, ठीक है। अब अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है और इसकी जो पहचान है वो कैसे हमने करनी है? इसकी पहचान ये है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी 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 बॉन्ड सिंगल होगा, ये भी बॉन्ड सिंगल होगा और ये भी बॉन्ड सिंगल होगा। मतलब ये है कि इनमें जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड कनेक्टिविटी है ये बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या होगी? ये सिंगल होगी। तो ये है जी अल्केन की पहचान, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं अल्कीन्स की तरफ। सेकेंड है जी हमारे पास अल्कीन। ये रहा जी अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन में इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। अल्कीन का फॉर्मूला हमारे पास निकल आया, ऑलराइट। अच्छा, आगे हम ये देखेंगे कि इसमें जो बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड की एक कनेक्टिविटी है वो कैसे है, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो कनेक्टिविटी है इसमें वो कैसे है। तो वो बेटे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लिंक होता है, ये है जी इनकी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो अल्केन क्या होते हैं जी? ये होते हैं सैचुरेटेड। अल्केन्स बेटा क्या होते हैं? सैचुरेटेड, ओके। अल्कीन्स सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और अल्कीन्स क्या होते हैं जी? अल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड। अल्कीन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अल्काइंस की तरफ चलते हैं जी। अल्काइन क्या है? ये रहा जी आपके पास अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? वो आपके पास है CnH2n-2 होता है और इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की कनेक्टिविटी है वो कैसी होती है? तो बेटा आपके पास कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कनेक्टिविटी है, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सिंगल, ठीक है। तो ये है जी आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, जो कि एक जर्नल आपके पास फॉर्म है, जिनके मैंने जर्नल फार्मूलाज को लिखा है। अल्केन का जर्नल फार्मूला आपके पास ये है, अल्कीन का आपके पास ये है और अल्काइन का आपके पास ये है। और इनमें जो बेसिक एक कनेक्टिविटी पाई जाती है वो क्या है, वो मैंने आपके सामने शो कर दी है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन में ये सिंगल बॉन्ड होगा, कनेक्शन सिंगल बॉन्ड का होगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में कनेक्शन डबल बॉन्ड का होगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन में कनेक्शन ट्रिपल बॉन्ड का होगा, ठीक है। तो ये थी जर्नल 3 क्लासेस, जर्नल ये 3 क्लासेस थी, ठीक है। अच्छा आगे हम चलते हैं जी। अगली फैमिली हमारे पास है हेलो ग्रुप। हेलो हेलो ग्रुप। अब ये जो हेलो ग्रुप है, इसमें हमने ये देखना है कि जो वर्ड हेलो है इसका मतलब क्या है। ये जो वर्ड बेटा हेलो है ना, इसका मतलब है हेलोजेंस। इसका मतलब क्या है, हेलोजेंस, ठीक है। अब ये हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं जी फ्लोरीन, ये होते हैं जी क्लोरीन, ये होते हैं जी ब्रोमीन, ये होते हैं जी आयोडीन, ये होते हैं जी एस्टाटीन, ठीक है। ये है जी हेलोजेंस। अब ये जो हेलो ग्रुप है इसका जर्नल फार्मूला क्या है, इसका जर्नल फार्मूला है R(X) है, ठीक है, R(X) है। तो यहाँ पे बच्चे आपने जहन में रखना है कि R क्या चीज़ है और X क्या चीज़ है, दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटे R इसमें क्या है, R एक अल्काइल रेडिकल है। R क्या है, R एक अल्काइल रेडिकल है। और इसमें जो कैपिटल X है, ये X क्या है, ये X है जी, ये हेलोजेंस के लिए। ये किन के लिए है, ये हेलोजेंस के लिए है। यहाँ पे X क्या है, ये हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हेलोजेंस में यहाँ पे मिसाल के तौर पे R क्या हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली R अगर हमारे पास मिथाइल हो तो हम लिखेंगे CH3, ठीक है। और अगर हमारे पास X ये Cl होगा या Br होगा तो हम इसको यूँ लिख लेंगे CH3Br, ये कंपाउंड बन जाएगा, क्लियर। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके राइट। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड्स, ठीक है बात। अब हमने देखना है कि एल्डिहाइड की जर्नल फॉर्म क्या है। एल्डिहाइड्स की जर्नल फॉर्म आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। एल्डिहाइड्स ग्रुप्स की जर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है, पहचान है, वो R सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डिंग H है, ठीक है। तो यहां भी R क्या है, ये R यहां भी क्या है, ये एक अल्काइल रेडिकल है। यहां भी R क्या है, अल्काइल रेडिकल है, ओके। अगर ये अल्काइल रेडिकल है तो हम यहां पे कंपाउंड लिखेंगे। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आपने ज़हन में रखनी है कि समटाइम हम इस R को H के साथ भी रिप्लेस करते हैं। हम इस R को H के साथ भी रिप्लेस करते हैं, ठीक है बात। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, हमारे पास ठीक R है, तो R को हम बेसिकली क्या लिखेंगे, इस R को बेटा हम ये लिखते हैं कि ये R हमारे पास एक मिथाइल है। बेटा ये क्या चीज़ है, R हमारे पास मिथाइल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डिंग H। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड्स में कंपाउंड बना है। और ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है जी हमारे पास एस्टेल्डिहाइड। ये कंपाउंड क्या है, एस्टेल्डिहाइड, या इसका दूसरा नेम भी है, ठीक है। वो क्या है, वो इसका दूसरा नेम है जी एथानल। हम
इस कंपाउंड को एथेनॉल भी कहते हैं, हम इस कंपाउंड को एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास फर्स्टली क्या है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर हमारे पास यहाँ पे हम CH3 से इसको रिप्लेस ना करें, हम बेसिकली H लगा दें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड बनेगा, और जिसका नाम क्या है, मेथानल, जिसका नेम क्या है बेटे, मेथानल है, ठीक है। तो ये है जी आपके पास, अभी हमने देखा है एल्डिहाइड्स को। आगे हम चलते हैं कीटोन्स की तरफ। कीटोन्स, कीटोन्स की जनरल फॉर्म क्या है, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डिंग R, ठीक है। कीटोन में यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड्स पे R अटैच है, ठीक है। कीटोन में यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ क्या अटैच है, R अटैच है, ठीक है। R सेम भी हो सकता है, R डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखिएगा एग्जांपल्स आप जल्दी से। इसमें अगर मैं यहाँ पे ये लगा लूँ कि मेरे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर बात। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड बन गया है, ठीक है। और इस कंपाउंड का नेम क्या है, एसीटोन, या इस कंपाउंड का दूसरा नेम है प्रोपानोन, ठीक है। तो ये है जी कीटोन का पहला। कीटोन ये भी हो सकता है, क्योंकि R लाजमी नहीं है कि R ये मिथाइल ही हो, R ये मिथाइल ही हो भाई, ऐसा नहीं है। R तो मिथाइल भी हो सकता है, R ये C2H5 इथाइल भी हो सकता है, R ये CH3C3H7 ये प्रोपाइल भी हो सकता है, RC4H9 यानी ब्यूटाइल भी हो सकता है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा कि R का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये जो R है ये R सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ही होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो कीटोन है, ये कीटोन दो तरह का होता है, कीटोन सिमेट्रिकल भी हो सकता है और ये कीटोन अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब यहां पे आपने जहन में रखना है, जो मैंने दोनों बातें की आपके सामने, कि ये R सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ये R अनसिमेट्रिकल भी। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कीटोन के जर्नल फंक्शनल ग्रुप्स में यहां पे दोनों तरफ अगर मिथाइल ग्रुप या दोनों तरफ एथाइल या प्रोपाइल या ब्यूटाइल या पेंटाइल ग्रुप अटैच हो, तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि ऐसा जो भी कीटोन होगा वो कीटोन क्या कहलाएगा, वो कीटोन सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगा। अगर यहां पे दोनों तरफ एक साइड पे मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, अप टू सोन, अगर ऐसे ग्रुप्स जो कि क्या हैं, एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट हैं, अगर कहीं ऐसा होगा तो देन आपने जहन में रखना है कैसे तमाम तर कीटोन फैमिली से बिलोंग करने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल। वो कैसे होंगे जी, अनसिमेट्रिकल, ठीक है।